Hello, my dear student. How are you? Today is most important class. My dear student, carefully to listening. तो आज का डे हमारा तीसरा दिन है इस 60 डे स्पोकन इंग्लिश क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ हिस्से जो कि हमने पिछले दो क्लास में इंपेरेटिव सेंटेंस की कुछ पार्ट्स पढ़े हैं। उसी पार्ट्स को हम आगे चलते हुए कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि हमने आपको कल बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस, तो हम सबसे पहले हम लगा देंगे इंपेरेटिव सेंटेंस से हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कल हमने इसमें गिव और लेट का यूज करने के लिए आपको बताया था कि गिव और लेट को कहाँ यूज करें। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्टॉप और लेट्स और स्टार्ट, ये तीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इनको कहाँ यूज करते हैं, बोलते समय कहाँ यूज करते हैं इसको, तो हम एकदम पूरा बेसिक से समझने वाले इस चीज को कि कैसे हम लेट्स और स्टॉप और स्टार्ट को यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले लेट्स को समझा देना चाहता हूं। लेट्स, सबसे पहले हम लेट्स की बात करें। लेट्स का यूज यहां पर लगाएंगे लेट्स। कल हमने लेट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कल हमने लेट पढ़ा था। आज हम देखने वाले हैं लेट्स। तो लेट्स का मतलब होता है कि देखो, लेट्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी को बोलते हैं कि चलो कोई काम करते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, तो हम लेट्स से बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हिंदी में कि चलो कोई काम करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई काम करते हैं। चलो, ये जो चलो है, इसी का मतलब होता है लेट्स। लेट्स मीन्स होता है चलो। तो चलो कि हम तो बोलते हैं ना किसी को, चलो खाना खाते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं, चलो खेलते हैं, चलो सोते हैं। इस तरीके से सेंटेंस वाक्य बोलते हैं ना हिंदी में। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोले, तो उस चीज को हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं और फटाफट समझते हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस लेने से पहले आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से, हमने कल बताया था, सेम टू सेम उसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं इस लेट्स को भी। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहां पर क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सिंपल में हमारा स्ट्रक्चर आएगा किस टाइप से? सिंपल में हमारा स्ट्रक्चर आएगा लेट्स, और प्लस में हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। देन उसके बाद क्या आएगा? वी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। एक ये तरीका हुआ, ये हमारा एक तरीका हुआ स्ट्रक्चर का। और इसमें एक तरीका है, एक तरीका सिंपल में ही है। देखो, इसी का दूसरा हिस्सा, दूसरे स्ट्रक्चर इस टाइप से है। लेट है और फिर प्लस में हमारा क्या है? वी वर्ब वन है, सॉरी, लेट्स के पास क्या है? टू है। प्लस में क्या है? प्लस में हमारा क्या है? एक सेकंड रुको, एक सेकंड। लेट्स के बाद हमारा क्या है? वी वर्ब है, वी वर्ब है, और प्लस में क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो इधर से ध्यान से दोनों, ये वी वर्ब जो लिख रहे हैं और ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, अभी इसको आप नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। तो आप उस पर अभी ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आप सेंटेंस पे ध्यान देंगे कि हाँ स्ट्रक्चर इस हिसाब से हमें सेंटेंस बनता है। सिर्फ इसे ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा आने वाला अगला क्लास में हम सभी चीज समझ में आएगा। वी वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आगे इस
क्या कहते हैं प्रपोजिशन में देखने वाले, ठीक है? बिल्कुल सही सुने आपने। तो ये हुआ हमारा दूसरा तरीका। हम 2 तरीकों से एक ही सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखो, अब हम लेते हैं एक सेंटेंस लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना, चलो हम खाना खाते हैं। क्या बोलते हैं कि चलो हम खाना खाते हैं। चलो हम खाना खाते हैं। आप लोग बोलते हो ना कि घर में कि चलो हम खाना खाते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलें? तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, हम सीधा कंसेप्ट लेट्स देखो, पहले हमारा क्या आया? लेट्स। लेट्स के लिए हम चलो के लिए क्या लगाएँगे? लेट्स लगाएँगे। क्या लगाएँगे? कोई काम की बात हो रहा है ना, ये बात हो रहा है खाना खाना या कुछ भी करना, ये तो काम हुआ ना, तो वो हम लेट्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स तो लेट्स और फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? वी है। डब्ल्यू का मतलब हम का इंग्लिश क्या आता है? वी आता है ना, आप लोग को पता है, बिल्कुल वी आता है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी का ऑब्जेक्टिव केस आता है अस। तो हम यहां पर लगा देंगे, क्या लगा देंगे? अस लगा देंगे। लेट्स अस। अब खाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? खाने को क्या बोलते हैं? खाते को क्या बोलते हैं? चलो, खाने को बोलते हैं ईट। लेट्स ईट हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब है ना, तो वर्ब हमारा वर्ब क्या है? ईट है। ईट हमारा खाना है। तो खा फूड को क्या बोलते? खाना, फूड। क्या हुआ? लेट्स ईट फूड। खाना खाते हैं। तो हमारा क्या बना? लेट्स ईट फूड। हम जब भी बोलेंगे कि चलो हम खाना खाते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो हम इस तरीके से बोलेंगे, लेट्स ईट फूड। लेट्स अस ईट फूड। तो हमारा पूरा कंप्लीटली सेंटेंस बनता है। तो इसी तरह एक सेंटेंस और हुआ, जैसे कि हमारा हमने तो पहले ये हमारा एक तरीके से बनाए, हमने एक तरीके से बोलते हैं। अब इसी में एक तरीके से बोलते हैं कि चलो खाना खाते हैं। हम नहीं कहते हैं या तुम नहीं कहते, कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ बोलता है कि चलो हम खाना खाते हैं। तो इसको कैसे बोले? चलो चलो खाना खाते हैं। क्या बोलता है? कि चलो खाना खाते हैं। इस तरह बोलते हैं ना, बोल रहा है लेकिन किसी को बोल रहा है, तो बोलता है चलो खाना खाते हैं। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर देखो, पहले हमारा क्या है? लेट्स है, तो हम क्या लगा देंगे? लेट्स लगा देंगे। और फिर प्लस में क्या है? वी वर्ब है। वी वर्ब क्या है? ईट है। खाने को क्या बोलते हैं? ईट है। तो ईट को बोलते हैं ईट। वर्ब ईट, ईटिंग होगा, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। ईटिंग नहीं लगाना है, ईट लगाना है। ईट लगाएंगे। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फूड है, मतलब खाना है। क्या बना हमारा सेंटेंस? क्या बोला? लेट्स ईट फूड। तो हम कैसे अगर बोलेंगे कि चलो खाना खाते हैं, तो इसको कैसे बोले? चलो खाना खाते हैं तो बोलेंगे लेट्स ईट फूड। यहां तक क्लियर? दैट इज क्लियर। वेरी गुड। तो देखो, अब हम समझ गए कि लेट्स का यूज कहां करते हैं। चलो, कोई कोई भी काम अगर करने की बात होती है ना, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, तो लेट्स से पहले क्रिकेट, तो चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स स्टडी। चलो सोते हैं, लेट्स स्लीपिंग। तो लेट्स स्लीप। इस तरीके से जितना सेंटेंस आप बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। सिर्फ आपको हमने यहाँ पर दो एक सेंटेंस ले लिए हैं, इसलिए कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ये आपको एक बार में दिमाग में नहीं घुसेगा। आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे, एक कलम और कॉपी खरीद कर आराम से जो हम पढ़ाते हैं उसको कॉपी में उतारने की प्रयास करेंगे। अगर नहीं अभी उतारना है, तो सिर्फ वीडियो देखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब क्लास हमारा खत्म होगा, तब हम प्रैक्टिस करेंगे ये एक सेंटेंस की। आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा। आपको बताए थे कि व्हाट्सएप में मिलेगा। अगर जिसको भी चाहिए कि व्हाट्सएप पे पीडीएफ या इसका नोट्स पीडीएफ चाहिए या होमवर्क या प्रैक्टिस शीट, तो आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। आप वहां पर मैसेज करेंगे। हमने बताया था कि हमारा नंबर क्या है? 92 29 41 33। ये हमने बता दिया था। तो चलो, अब क्या करते हैं कि इसको अब हम समझ लिए कि ये सिंपल में किस तरह से बनता है। अब इसी को हम निगेटिव लेते हैं। क्या करते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे? निगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करेंगे? निगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो ध्यान से। तो निगेटिव स्ट्रक्चर के लिए हम पहले क्या लगाते, बताए थे हमने कि कल
कि डोंट लगाना है पहले, और फिर उसके बाद प्लस में हमारा क्या आएगा, लेट्स आएगा, फिर प्लस में ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बनेगा। इसी तरह से ये वाला स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा डोंट लगेगा, और फिर हमारा क्या लगेगा, लेट लगेगा, लेट से लगेगा, देन वी वन आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। दैट्स क्लियर। सो लेट्स सेंटेंस, चलो हम बनाते हैं सेंटेंस। क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसी का हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने बोल दिए कि चलो हम, क्या बोल दिए, चलो हम खाना नहीं खाते हैं, चलो हम खाना नहीं खाते, ऐसे बोलते हो ना आप लोग, बिल्कुल बोलते हो। अगर कभी कभी होता है कि पेट भरा रहता है तो क्या बोलते हैं, नहीं चलो हम खाना नहीं खाते, चलो हम खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाते। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो चलो हम खाना नहीं खाते हैं, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर में क्या है, डोंट है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे। देन उसके बाद क्या है हमारा, लेट्स है, तो हम क्या लगाएंगे, लेट्स लगाएंगे। उसके बाद क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हमने बताया था कि हम का वी आता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है, अस आता है, तो क्या लगा देंगे, यूएस, अस लगा दिए। अब इसके बाद क्या है हमारा, खाना, सॉरी, अस अस लगा दिए। अब क्या हमारा क्या है, ईट है, क्या है हमारा, जहां देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ईट को, खाने को क्या बोलते हैं, ईट, और खाना को क्या बोलते हैं, फूड, ईट फूड। क्या हमारा सेंटेंस बना, डोंट लेट अस ईट फूड, डोंट लेट्स अस ईट फूड। ये हमारा क्या, हम जब हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं ना कि चलो हम खाना खाते हैं, तो ये हमारा बना। इसी तरीके से एक हमारा ये वाला, हमने तो ये फर्स्ट वाला बनाया निगेटिव, अब सेकेंड वाला देखो हम कैसे बनाते हैं। तो सेकेंड वाला बनाने के लिए हमें ऊपर का ये क्लीन करना पड़ेगा, तभी बनेगा। ये हमने फर्स्ट वाला बना दिया था, फर्स्ट वाला बनाया था, बनाया है, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला हमारा वजह से बने, यहां पर हम क्या लिखे थे, चलो हम, इसमें थोड़ा सा कमी हो गया है, इसमें डालना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं कि चलो 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 खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाते हैं, इस तरह से बोलते हैं ना, चलो चलो खाना नहीं खाते हैं, बोलते हो ना, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, हमको पता है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे। नहीं के लिए हम क्या लगा दिए, डोंट लगा दिए। अब चलो के लिए हम क्या लगा देंगे, लेट्स लगा देंगे। देन उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, सॉरी, वी वन क्या है, वी वन हमारा ईट है, तो हमने क्या लगा दिया, ईट लगा दिया। अब खाने को क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, तो क्या लगा दिया हमने, फूड लगा दिए। तो क्या बना हमारा सेंटेंस है, लेट्स ईट, डोंट लेट्स ईट फूड। दैट इज क्लियर, वेरी गुड। तो इस तरह हमारा ये लेट्स को हम यूज करते हैं। अगर कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं ना किसी को, तो हम क्या करते हैं, लेट्स का वहां यूज करते हैं। इस तरह से जितना सेंटेंस आप हो सकते हैं प्रैक्टिस में बना सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर आपको एक दो सेंटेंस सिर्फ समझाने के लिए, और एक चीज इसमें है, अभी हम तो सिर्फ निगेटिव तक बना रहे हैं, इसमें और इंट्रोगेटिव है, इंट्रोनिगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, और क्या है, डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच निगेटिव है। इसमें और चार चीज है, वो आगे जग के पढ़ेंगे, हम वी वर्ब में पढ़ेंगे, वी वर्ब में पढ़ेंगे, बिल्कुल राइट। अब इसमें देख लेते हैं स्टार्ट को कैसे यूज करें। अब हम बात करेंगे स्टार्ट को कैसे यूज करें। चलो, बिल्कुल आसान है, कोई घबराने वाली चीज नहीं है। हमने क्या लगाया, स्टार्ट।
आपको तो पता है कि स्टार्ट को हम कैसे यूज करेंगे। कोई काम शुरू करने को हम कोई काम शुरू करते हैं तो कोई काम क्या करते हैं, कोई काम क्या करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट का यूज करते हैं। कोई काम शुरू कोई काम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, हम स्टार्ट का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसका भी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका इस स्ट्रक्चर आएगा हमारा स्ट्रक इसका जो खत्म हो गया, रुको इसमें डालना पड़ेगा 1 सेकेंड गाइज। तो क्या बोल रहे थे कि स्ट्रक्चर हम बना रहे, स्ट्रक्चर स्ट्रक स्ट्रक्चर सिंपल सिंपल वन। पहले हमारा क्या आएगा, स्टार्ट आएगा, देन क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा, देन वी V4 आएगा। एक ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका देखो, स्टार्ट लगाए, देन टू लगाए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दैट इज क्लियर, वेरी गुड। सो देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, वाक्य को देखते हैं कैसे बनाते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। तो हम बोलते हैं ना कभी कभी, चलो चलो जैसे कि बोलते हैं कि खाना खाना शुरू करें, खाना खाना बनाना शुरू करें, बोलते हैं ना कि खाना बनाना शुरू करें। क्रिकेट खेलना शुरू करें, क्रिकेट आप लोग खेलते हो ना क्रिकेट, इसीलिए हमने ले ली। क्रिकेट खेलना खेलना शुरू करें, ऐसे बोलते हो ना कि चलो चलो नहीं सॉरी, क्रिकेट खेलना शुरू करें, बोलते हो ना आप लोग, बिल्कुल बोलते हो। तो इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, सबसे पहले तो हमारा स्टार्ट है, तो हमने क्या लगा दिया, स्टार्ट लगा दिया। देन क्या है, ऑब्जेक्ट V4 है, क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फोर फॉर्म है, सॉरी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो अब क्या फोर्थ फॉर्म में है हमारा, खेलने को क्या बोलते हैं, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। अब प्ले का ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब फिफ्थ फोर्थ फॉर्म क्या हुआ, प्लेइंग हुआ, बिल्कुल, प्ले, स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, क्या आ जाएगा, क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख देंगे क्रिकेट। दैट इज क्लियर, वेरी गुड। तो दूसरा हमारा यही सेंटेंस लेंगे कि जैसे कि बोलते हैं, चलो कि इसी को सेम इसी को दूसरे तरीके से बना सकते हैं हम, इसके इसके आधार पर, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। देखो क्या हमारा वहां पर, इसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, स्टार्ट लगा देंगे, पट्टी छूट गए थे, स्टार्ट लगा दिए। अब क्या लगाना है, क्या है हमारा, टू है, तो क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे, और ये टू लगा दिए। अब वी क्या है, V1 है, तो हमारा क्या है, प्लेइंग, तो ये फोर्थ फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले है, बिल्कुल सही।
पले हमारा क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट है, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, क्रिकेट लगा दिया। तो इसी तरीके से हमारा जितना सेंटेंस बनाना चाहेंगे उतना बना सकते हैं आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस स्ट्रक्चर के सहायता से। तो चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। इसी में अब निगेटिव का आती है कि निगेटिव कैसे बने, तो बिल्कुल वैसा ही जिस तरीके से, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे कि ये हुआ, इसी में आपको क्या करना है, इधर एक सेकंड इसको, जैसे कि इसमें डोंट लगा देना है, आगे में क्या लगाना है, फिर क्या लगाना है, स्टार्ट, फिर हमारा क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से। सबसे पहले हम क्या है, डोंट है तो डोंट लगाएंगे। उसके बाद क्या है, स्टार्ट है तो कोई काम शुरू करने की बात हो रही है ना, तो स्टार्ट लगा दिए हम यहाँ पर। और क्या है, डोंट स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। डोंट स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, नहीं के लिए हम क्या लगा दिए, डोंट, निगेटिव, नत, नहीं, ऐसे करके अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगे तो हम क्या डोंट का यूज करते हैं। अभी आगे जाके वो चीज समझेंगे और भी चीजें। और दूसरी तरीका क्या होगा, इसी को ये वाला तरीका हमारा क्या होगा, तो डोंट यहाँ पर पहले आएगा, फिर क्या है, स्टार्ट है, स्टार्ट लगा दिए, फिर क्या है, टू है तो टू लगा देंगे, फिर क्या है, कल खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, इंग्लिश में प्ले लगा दिए, और क्रिकेट को तो क्रिकेट बोलते हैं, क्रिकेट हो गया हमारा दूसरा तरीका। तो इस सॉरी एक सेकंड, हाँ यहाँ पर एक सेकंड, टू छूट गया स्ट्रक्चर में, नहीं, इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा रहेगा। अब इसी तरीके से हम स्टॉप का कैसे यूज करते हैं, स्टॉप कैसे यूज करते हैं वो देखने वाले हैं। हमने समझ लिया कि कोई काम शुरू करवाना हो तो वहां पर हम स्टार्ट का यूज करेंगे, कोई काम शुरू करवाना हो तो क्या करेंगे, स्टार्ट का यूज करेंगे। इसी तरीके से स्टॉप है, उसका यूज कैसे करें, तो हम लगा देते हैं स्टॉप। स्टॉप का यूज कहाँ करें, तो हम कोई काम बंद करवाना हो, बंद करवाना हो करवाना हो तो हम क्या करते हैं, स्टॉप का यूज करते हैं। अब इसमें सेंटेंस और स्ट्रक्चर के थोड़ा समझते हैं। स्ट्रक्चर हमारा इसका रहेगा, क्या रहेगा, हमारा स्ट्रक्चर रहेगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा स्टार्ट में था, स्टार्ट में था। तो हमारा सैंपल में स्ट्रक्चर रहेगा इसका, स्ट्रक्चर पूरा लिखने दो, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, स्टॉप रहेगा, फिर प्लस में हमारा क्या रहेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगा, देन क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। दैट इज क्लियर। अब इसी, ये तो फर्स्ट एक तरीके से हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होगा, इसमें स्टॉप रहेगा, स्टॉप आएगा, देन क्या आएगा, टू आएगा, प्लस में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब सेंटेंस से लेते हैं, जैसे कि हम किसी को, चलो हम बोल दिए कि खाना बनाना बंद करो, क्या बोल दिए, खाना बनाना, खेलना है, क्या कर दिए, क्या बोल दिए, हाँ, खाना बनाना बंद करो, खाना बनाना बंद करो। हम बोलते हैं ना कि खाना बनाना बंद करो, ठीक है। तो इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम इसको यूज करेंगे जिस तरीके से वहां पर है, हमारा क्या है, स्टॉप है, तो हम स्टॉप लगा देंगे। देन क्या है, वर्ब की फोर्थ में, बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुक कहते हैं, कुक बोलते हैं। और ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म क्या आएगा, कुकिंग आएगा, क्या आएगा, कुकिंग, सॉरी, कुक, कुकिंग, क्या है, कुकिंग, स्टॉप कुकिंग, बंद करो, क्या हो गया। अब वो खाना को क्या बोलते हैं, फूड, तो लेवल हो गया, बन गया हमारा, क्या बन गया, सेंटेंस क्या बना, क्या सेंटेंस बना, यहाँ पर मिटाता है किसे, स्टॉप कुकिंग फूड,
ये एक तरीके से। अब इसी को दूसरे तरीके से जैसे इस स्ट्रक्चर के तरीके से बनाए तो ये एक तरीके से ऐसे बनेगा। खाना बनाना शुरू कर तो स्टॉप क्या है भर तो टू है तो टू लगा देंगे और कुक है तो कुक लगा देंगे और फूड खाने को क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। फूड लगा दिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या है? कुक बनाने को क्या बोलते हैं? कुक अस्सी के फोर्थ फॉर्म है इसीलिए हमने यहाँ पर कुकिंग लगाए थे। और ये टू क्यों आया? ये भी कंजक्शन वो पर प्रोपोजिशन में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से अब स्टॉप का हम क्या करते हैं? स्टॉप का निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव कैसे बनेगा इसका? तो निगेटिव बनाने के लिए हम देखो स्ट्रक्चर समझा देते हैं। स्ट्रक्चर हम क्या करें? इसके आगे हम क्या लगा देंगे? डोंट लगा देंगे और इसके आगे भी डोंट लगा देंगे। बिल्कुल वही कंसेप्ट रहेगा प्लस में हमारे स्टॉक इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं? इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर हाँ, लेते हैं इसी सेंटेंस को। हमने क्या लिखा था? सिंपल में क्या बनाया था? ये तो हमारा निगेटिव हुआ। ये निगेटिव निगेटिव में बना हमारा ये निगेटिव में, ये भी दूसरा निगेटिव में। अब हम इसी को खाना बनाना क्या बोल रहे थे? खाना बनाना बंद नहीं करो या बंद मत करो। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इसी ये जो स्ट्रक्चर है हमारा इसी के तरीके से इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पर डोंट है तो डोंट लगाएंगे, फिर क्या है प्लस में स्टॉप है तो स्टॉप लगा देंगे हम यहाँ पर। और प्लस में क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो फोर्थ फॉर्म को बनाने को क्या बोलते हैं? कुक को बोलते हैं कुकिंग। तो कुक बोलेंगे कुकिंग बोल देंगे, यहाँ कुकिंग लगा देंगे। देन उसके बाद क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फूड है। खाना खाना क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बन गया हमारा सेंटेंस। जैसे बोलेंगे खाना बनाना बंद मत करो तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्टॉप कुकिंग फूड। देन ये वाला जो कैसे बनेगा इसको देखते हैं। सेकंड वाला, सेकंड वाला में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको डोंट लगाना है, फिर स्टॉप लगाना है, फिर क्या लगाना है? कुक लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फोर है, सॉरी यहाँ पर क्या है? टू है तो टू लगा देंगे। देन क्या? वर्ब की वन फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगे? कुक। और क्या हो गया? डोंट स्टॉप टू कुक फूड। ये हमारा दूसरे तरीके से बोलेंगे इंग्लिश में। अब एक और इसमें आता है कीप। कीप का हम यूज कैसे करें? तो एक इसी का फैमिली है किक। किक को भी हम कोई काम करते रहो तो हम वहां पर क्या करते हैं? किक का यूज करते, किक कीप का यूज करते, सॉरी कीप कीप का यूज करते हैं। कोई काम करते रहो। ये रहो जो है ना, ये रहो कोई काम करते रहो तो हम वहां पर कीप का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी स्टॉप स्टार्ट की तरह ही है। तो सेम टू सेम हमारा स्टार और स्ट्रक्चर उसी तरीके से है। समझ गए? हाँ, सिंपल का क्या रहेगा हमारा? सबसे पहले हमारा क्या है? कीप है तो कीप लगेगा। और क्या है हमारा प्लस में क्या है? और वर्ब की फोर्थ फॉर्म था, फोर्थ फॉर्म लगा दिए। और क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दिए। अब देखो इसमें वही सेम टू सेम उसी तरीके से अगर हम दूसरे, ये तो पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका आप देखो तो कीप और फिर हमारा प्लस में क्या था? टू था, टू लगा दिए। और वर्ब की क्या था? फर्स्ट फॉर्म था तो फर्स्ट फॉर्म लगा दिए। फिर क्या था? ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट लगा दिए। ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसमें भी अब एक चलो हम कोई सेंटेंस हुआ के उठाते हैं। चलो पढ़ाई करते हैं। चलो इंग्लिश बोलते, इंग्लिश बोलते रहो। क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलते रहो। हम लिखेंगे अंग्रेजी बोलते रहो। अंग्रेजी बोलते रहो। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? तो बिल्कुल आसान है। जिस तरीके स्टार्ट स्टॉप में उसी तरीके से। तो हम रहो के लिए हम क्या लगा देंगे? तो कीप लगा देंगे। तो हमने क्या लगा दिया? कीप लगा दिया। कीप है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है हमारा? बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीक बोलते हैं। फोर्थ फॉर्म क्या आएगा? स्पीकिंग आएगा। तो हम क्या लगा देंगे? स्पीकिंग लगा देंगे यहाँ पर। स्पीकिंग
ING, SPEAKING, स्पीकिंग। अंग्रेजी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। अंग्रेजी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश। तो हमने इंग्लिश लगा दिया। अब इसी इसी को दूसरे तरीके से बोलेंगे। अंग्रेजी बोलते रहो। अब इसी को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पी छूट कैसे गया जी? तो पी छूट गया था। चलो लगा दिया उसको। जैसे कि इस तरीके से, इसके हिसाब से देखें तो हम यहाँ पर क्या लगा दिए? कीप है तो कीप लगा दिया, और टू है हमारा तो टू लगा दिए। स्पीक है तो स्पीक लगा देंगे, और क्या है हमारा? इंग्लिश है तो इंग्लिश लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इसीलिए स्पीक बोलने को स्पीक बोलते हैं। फिफ्थ फॉर्म रहेगा जहां, तब स्पीकिंग। तो वो चीजें हम टेंस में समझेंगे। अभी ये समझ में नहीं आया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फिफ्थ फॉर्म क्या है। तो वो चीज, सारी चीज एक ही बार में थोड़ी समझ में आएगा। वो यहाँ पर 60 दिन आपको 60 क्लास, जितना भी क्लास होगा आपको सभी क्लास देखने पड़ेंगे, तभी जाके समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट। तो अब इसी को निगेटिव लेते हैं। अब निगेटिव बनाते हैं। क्या करते हैं? निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए आपको हमने बताया था कि यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले डोंट लगा देना है। कीप के आगे डोंट लगा देना है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? कीप के आगे पहले डोंट लगा देना है। इसका निगेटिव ये बन गया। ये हमने एन लगा दिया, तो इससे पता चला है निगेटिव है, नकारात्मक हुआ, नकारात्मक है। ये इसलिए नेगेटिव, एन का शॉर्ट फॉर्म होता है नेगेटिव। एन शॉर्ट फॉर्म हुआ। अब देखो इसमें, इसको इसी को बनाते हैं निगेटिव। तो बनाना क्या है? तो ये तो बना हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? डोंट लगा देंगे। क्या करेंगे? इसको क्या करते हैं? इधर आ गया, नहीं दिखेगा नहीं, ऐसे करते हैं कि इसको मिटा ही देते हैं, आराम आराम से समझते हैं। क्या है? डोंट। क्या है? डोंट। अब फिर क्या है इसके बाद? कीप है तो क्या लगा दिए? कीप लगा दिए। और वर्ब के फोर्थ में बोलने को क्या बोलेंगे? स्पीक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीक बोलेंगे। तो स्पीक, स्पीकिंग आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना। तो अंग्रेजी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल। अब इसी तरीके से दूसरा बनाना है। डोंट है तो डोंट लगा दिए। यहाँ पर ये बोलते मत रहो ना, है ना, चाहिए ना, या तो ये छूट गया हमारा। बोलते मत रहो। ठीक है, अब सेंटेंस बना। डोंट कीप, डोंट कीप स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलते मत रहो। तो इसी तरीके से अंग्रेजी बोलते मत रहो, और दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे? डोंट टू, डोंट कीप टू स्पीक इंग्लिश। स्पीक, स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलते मत रहो। दैट इज क्लियर। डोंट कीप टू स्पीक इंग्लिश। तो यहां तक हमें समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम जितना सेंटेंस बनाना चाहेंगे प्रैक्टिस में बनाएंगे, तभी जाकर हमारा ये कंसेप्ट समझ में आएगा, दिमाग में जाके बैठेगा। वैसे तो हम यहाँ पर समझिए, इससे क्या होगा? अगर प्रैक्टिस करते हैं आप तो आपके दिमाग में बैठेगा और याद रहेगा। एक ही बार अगर हम क्या करते हैं कि अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये हमारा दिमाग में नहीं बैठता है। अभी के लिए सिर्फ या जैसे कि अभी देखिए, सिर्फ अभी 1 घंटा 2 घंटा याद रहेगा। उसके बाद क्या होता है? हमारा माइंड से निकल जाएगा। तो क्या होगा? जब तक आप 10 बार 5 बार इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये दिमाग में एकदम से नहीं बैठेंगे। तो आप क्या करेंगे कि हमने आपको बताया था पिछले भी क्लास में कि आपको नोट्स लेना है, आपको इसका जो होमवर्क है आपको वो भी दिया जाएगा। वो कहाँ दिया जाएगा? वो दिया जाएगा आपको, वो दिया जाएगा आपको, इस नंबर पर दिया जाएगा। आप इस नंबर पर एसएमएस करेंगे तभी आपको दिया जाएगा। ये हम बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि मेरा मकसद है कि आप भी इंग्लिश जल्दी से सीखें। ये टाइम बर्बाद ना करें। कुछ करना है तो कुछ मेहनत चाहिए ना, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस पर मैसेज करेंगे, इस नंबर पर। और जो भी चाहिए, जौन सा भी क्लास का, कि जैसे डे नंबर 1, जो डे नंबर 2, डे नंबर 3 आज का क्लास हो गया, तो जौन सा भी क्लास का चाहिए तो हमें बताएंगे, तो आप उस क्लास की पीडीएफ और नोट्स और होमवर्क का सभी चीज मिल जाएंगे। तो गाइज, तो मैं जाने से पहले एक बार फिर से कहता हूँ आप लोग के, आप लोग क्या करो अभी, क्लास खत्म करने से पहले क्या करो? लाइक करो और
चैनल को सब्सक्राइब करो। इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं कि आने वाला जो कल में हमारा वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन गिरेगा, आपको मालूम हो जाएगा। क्या होता है कि हम कभी-कभी भूल जाते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं और क्लास नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये होगा कि उससे हमारा क्या होगा कि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन गिरेगा और आप भी क्लास ले पाएंगे, आप भी क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्त, यहीं पर अब स्टॉप करते हैं क्लास। अब हम अगले क्लास में बात करेंगे मैक और गेट, उसके बाद हम प्रोपोजिशन पढ़ेंगे। ये दो चीज बच गया हमारा, मैक और गेट, जो कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। तो गाइज, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।